अनियमितता को लेकर शुक्रवार को डीआरडीए सभागार में राज्य बाल संरक्षण आयोग के द्वारा जनसुनवाई की गई। इस दौरान कई अभिभावकों ने अपनी समस्या बताई, जिसके बाद राज्य बाल संरक्षण आयोग ने सभी के आवेदनों को देने की बात कही और कार्रवाई की आश्वासन दिया। अलग अलग इलाकों से आए सभी अभिभावकों के आवेदन को जमा कर लिया गया और इस पर एक जांच कमेटी बनाने की बात आयोग ने कही और 10 दिनों के अंदर उचित कार्रवाई कराने की बातें कही गई। वहीं जनसुनवाई में आए अभिभावकों ने विभाग के सीआरपी अमित कुमार द्वारा 10,000 रिश्वत मांगने के आरोप लगाए और नहीं देने पर दूरी बढ़ा देने की बातें कही। कई अभिभावकों ने यह भी कहा कि उनके साथ जानबूझकर गलत किया गया है। जन सुनवाई में जो विशेष रूप से जो समस्या था, नियम विरुद्ध बीपीएल सूची जो निर्गत किया गया है उसको लेकर के, उसमें सभी स्कूलों का एक जैसा बेसिक समस्या था। वो यह था कि किसी भी विद्यालय का जो सामर्थ्य संख्या, एक्चुअल सामर्थ्य संख्या, उसका डिक्लेरेशन प्रावधानों के आलोक में डीएससी कार्यालय के द्वारा या विद्यालय के द्वारा नहीं किया गया है। ना ही उसका प्रचार प्रसार किया गया कहीं पर, ना अभिभावकों को इसकी जानकारी दी गई। पहला तो ये था। दूसरा था कि 237 के आलोक में जितने भी आवेदन आमंत्रित हुए, उस आवेदन को 3 कैटेगरी में डालना था, 0 से 1 किलोमीटर, 1 से 3 और 3 से 6, जो वैलिड एप्लीकेशन होता है, और 6 के बाद का खारिज होना था। जो इनवैलिड था उसको भी खारिज करना था। अब जो वैलिड एप्लीकेशन हर कैटेगरी का था, उसको 2-2 सब कैटेगरी में करना था, वीकर और डिसएडवांटेज को अलग और वीकर को अलग। और पहले वीकर और डिसएडवांटेज जो 1 किलोमीटर में था उसका नामांकन लेना था, उसके बाद केवल वीकर को लेना था, फिर 1 से 3 में वीकर और डिसएडवांटेज को लेना था, फिर सीट बनने पर केवल वीकर को, फिर 3 से 6 में वीकर एंड डिसएडवांटेज, और फिर केवल वीकर को लेना था। सीट बचता तो आगे होता, नहीं तो जहाँ पर सीट खत्म वहाँ पर वो स्थगित हो जाना था। ऐसा नहीं किया गया है। ऐसी भी शिकायतें प्राप्त हुई कि जिसका निवास स्थान कोयला नगर से मुरली नगर के पहले नूतन डी में है या मुरली नगर के आसपास है, उसको 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर बता के खारिज कर दिया गया। और हीरापुर, तेलीपाड़ा, झरनापाड़ा का इलाका को 3 किलोमीटर से ऊपर 1 किलोमीटर से कम बताकर उसका नामांकन ले लिया। आज नहीं, ऐसे हमको जो यहाँ से जानकारी प्राप्त हुई, लगभग 300 आवेदन प्राप्त हुआ है और लगभग 100 से अधिक, 150 से ऊपर आदमी डायरेक्ट यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हुए। श्री महोदय को हमने कहा है कि 2019-20 में जो प्रपत्र इनके कार्यालय में संधारित है, उस प्रपत्र के माध्यम से पूरे मामले को संधारित करें और अपने स्तर पर उसकी जाँच करें और जाँच करके सूची को निर्गत किया जाए। ये हो सकता है कि कुछ लोग 1 किलोमीटर के अंदर हैं, उनको लगता है कि मेरा दावा सही है, हो सकता है उनका आय गलत हो सकता है फॉर्म प्रपत्र सही तरीके से नहीं जारी किया। क्योंकि मैंने भी कई लोगों को देखा है कि उन्होंने अभिवंचित में दावा किया, वीकर में दावा ही नहीं किया, या कई लोगों ने दोनों पत्र लगाया, न तो वीकर बताया न अभिवंचित बनाया, या कोई कॉलम खाली छोड़ दिया। तो अगर फॉर्म पूर्ण नहीं है तो ऐसे दावा को खारिज किया जा सकता है। लेकिन ये सारा मामला जांच का विषय है और हमें ऐसा लगता है कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग इस पर काफ़ी गंभीर है और बताया गया कि एक 5 सदस्यीय कमेटी यहाँ पर बनाई जाएगी और ये पूरे मामले को लगभग 1 सप्ताह में जांच करके डिक्लेयर करेंगे सारे आदेश को। सही था, बस मेरी बच्ची का जन्म बिहार के था, मेरा मायके बिहार है, इसलिए मेरा रिजेक्ट किया गया था फॉर्म दिल्ली पब्लिक में। तो आज कहाँ आए थे आप? जी, पता चला था कि पेरेंट्स मीटिंग है, तो इसीलिए हम लोग अपना शिकायत लेके यहाँ पे आए थे। तो जन सुनवाई में आप आए थे, क्या लग रहा है आपका जो समस्या उसका समाधान हो पाएगा? पता नहीं सर, हमको कोई अनुभव नहीं है। उम्मीद है आपको कि हो पाएगा? पता नहीं, अभी हम कुछ बोल नहीं सकते, अभी कोई आइडिया नहीं है। जी सर। क्या नाम है आपका? पूनम कुमारी। हम समस्या मेरा ये था कि मेरी बेटी का हम एडमिशन करवाने के लिए गोमो जो है चेता में जीएम पब्लिक स्कूल है, वहाँ पर हम एडमिशन करवाने के लिए दिए थे। वहाँ 12 सीट था, उसमें हम 8 अप्लाई हुआ था। उसमें क्या किया, हम लोग को छाट दिया आय के दिक्कत से कि आप लोग का 72,000 का आय है, अधिक आपका आय है। लेकिन हम लोग का तोपचांची ब्लॉक में आय ज़्यादा उससे कम बनाता ही नहीं है। उनका कहना है आवेदन दिए हैं। हाँ सर, बोले हैं कि आवेदन दे दीजिए। क्या लग रहा है कि आपका समस्या समाधान हो पाएगा? अब तो वो तो बता सकते हैं सर, 1 वीक का बोले, 1 वीक का टाइम दीजिए, 1 वीक के बाद हम बताएं आप समस्या का समाधान हो गया। हम तो इसी आस में आए हैं कि मेरा समस्या का समाधान हो गया, मेरे बेटी का लाइफ जो है वो बेटर होगा। लेकिन अब देखिए सर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रुखसाना परवीन, हम गोमो से आए हैं। की अध्यक्षा महोदय से मैंने आग्रह किया आज कि 551 जो विशेष वर्ग का खास करके 551 बच्चों का नाम, उसका पेरेंट्स का नाम, मोबाइल नंबर, स्कूल का नाम लिस्ट किया गया है। तो आयोग को मैंने कंप्लेन किया कि इसकी जांच होनी चाहिए और जो लिस्ट बना है डीएससी साहब की तरफ से, तो वो पूरा लिस्ट में लगभग बच्चों का एडमिशन उसमें लिस्ट में नाम आ चुका है। तो यही कहेंगे कि ये घोर अनियमितता जो है
इसको ख़त्म करना चाहिए, आयोग अपने संज्ञान में ले। और आयोग की मैडम जो हैं अध्यक्षा महोदया, उनसे मैं बहुत अपेक्षा रखी हूँ कि वो एकदम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगी, वो पूरा क्लियर करेंगी। यही मैं आगे, ये मेरे पास देखिए, एक ये मैंने कंप्लेन किया था और ये देख लीजिए, ये हाथ से लिखा हुआ है पूरा, ये पूरा देख लीजिए, मैं दिखा रही हूँ। क्या बोले अध्यक्षा महोदय ने, क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? मैं उनको एक कॉपी दी हूँ और उनको आश्वासन भी दी हूँ, वो आश्वासन भी दी हैं कि इस पे कार्रवाई होगी। आप संतुष्ट हैं उनके आश्वासन से? अभी तो जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक मैं संतुष्ट नहीं होती, और इस विशेष व्यक्ति पे FIR होना चाहिए, मैं आयोग से मांग करती हूँ। ये विशेष व्यक्ति जो हमारे DSC ऑफिस में अनऑथराइज है, कहीं कोई वर्क नहीं है उनका, पेपर वर्क में कहीं नहीं है, वो रोज़ क्यों आकर DSC ऑफिस में, DSC साहब के चैम्बर में, फिर बगल के क्लर्क के चैम्बर में बैठ के क्या खिचड़ी पकाता है? वो कौन है वो विशेष आदमी? विशेष आदमी का नाम जावेद है और उसी के हाथ से ये पेपर गिरा है। और मैं, अगर आयोग नहीं संज्ञान लेगा, मैं पर्सनल इसके लिए आयोग केस करूँगी, मैं FIR करूँगी। इतने बच्चों को क्यों, इतने बच्चों के साथ ये तो कि कहीं ना कहीं झोल है। पूरे धनबाद जिले में इतने सारे स्कूलों का, अलग अलग स्कूल का देखिए लिस्ट बना हुआ है। आखिर क्यों लिस्ट बना हुआ है? एक ही आदमी क्यों लिस्ट बना के दिया है? ये तो इस पे कार्रवाई होना चाहिए। और यहाँ कैसे मिला हमको? मतलब विभाग में दलालों का भी आवागमन जारी है। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी, यहाँ DSC साहब खुद दलाल हैं और अपने नीचे दलालों को पाल के रखे। ये मैं महिला मोर्चा की जिलाध्यक्षा रीता प्रसाद बोल रही हूँ कि DSC साहब खुद दलाल हैं। और नहीं तो आज हमारे यहाँ धनबाद जिला में आयोग के आने की आवश्यकता नहीं थी, अगर ये नियत संगत न्याय करते तो। आपकी ये लड़ाई जारी रहेगी अभी? हाँ, आखिरी हाईकोर्ट तक मैं लड़ूंगी इसके लिए। और मैं इस 551 में विशेष वर्ग का जो बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया ना, उसके लिए मैं ज़रूर लड़ूंगी। वहीं राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष काजल यादव ने बताया कि सभी की समस्याओं को सुना गया है। BPL कोटे में नामांकन को लेकर कहीं न कहीं घोर अनियमितता बरती गई है। एक जांच कमेटी गठन कर लिया गया है। 10 दिनों के अंदर पूरी तरह से जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। BPL कोटे की जन सुनवाई, हमारे वैसे आज की जन सुनवाई 4 केस को लेकर किया गया था। अन्नू कुमारी केस था, एक BPL कोटे वाला था, तपस्सुम करके था, और एक रेलवे ट्रैकिंग का केस था। तो जिसमें हमें ज़्यादातर केसेस यहाँ BPL में ज़्यादातर गड़बड़ियाँ पाई गई, उसको लेकर के काफ़ी लोग नाराज़ थे। और इसलिए हमने BPL एडमिशन को लेकर के हम लोग ने आयोग की तरफ से एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें कि SCPCR के लोग रहेंगे, CWC के लोग रहेंगे और DCPO रहेंगे। इन लोग का हम लोग ने टीम गठन किया। अभी हम लोग इन लोगों का नाम टीम में नाम आप लोग को जब रख लिया जाएगा तो बता दिया जाएगा। और जैसे कि यहाँ पे धनबाद में काफ़ी BPL को लेकर के पूरे झारखंड में प्रॉब्लम है ये, लेकिन धनबाद में बहुत ज़्यादा कंप्लेन आयोग में आया था। और तो इसके में जो भी दोषी पाए जाएंगे तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी फॉर्म थे जिन्होंने गलत तरीके से भरा है, तो हम लोग दोनों पार्टी को सुने हैं और आगे जो हमारी टीम की कमेटी गठन करेगी वो लोग छानबीन करेंगे। विदिन 10 डेज़ का टाइम लेंगे, उसमें हम लोग सारा क्लियर कर देंगे। और ताकि बच्चों के भविष्य में कोई भी वो क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि पढ़ाई में उन लोग को कोई दिक्कत आए, तो इसलिए ज़्यादा समय ना लेकर के हम विदिन 10 डेज़ के अंदर प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर देंगे। किस तरह की शिकायतें ज़्यादा आई हैं? एडमिशन को लेकर की शिकायतें आई कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारे इतना किलोमीटर जो है उसमें नहीं, मतलब इस तरह से लोग का ज़्यादा आया था कि गलत तरीके से एडमिशन लिया जा रहा है। एक कोई CRP अमित कुमार का नाम पर हाँ लगा रहे हैं, तो उसको किस तरह से जांच करेंगे? उसको भी जांच किया जाएगा। अगर इस तरह से अगर कर रहे हैं वो लोग तो बहुत सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि जांच के बाद आयोग के द्वारा जो फैसला लिया जाएगा उसे सभी स्कूलों को मानना होगा और कई अभिभावकों की निगाहें अब आयोग के द्वारा लिए जाने वाले फैसले पर टिकी है। ऐसे में जांच के बाद आयोग का क्या निर्णय आता है यह देखना होगा।